मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगाना कंट्री से खुदाम के कलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदाम के कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोमियो 9 बाब उसकी 25 और 26 आयत, और उसके बाद हम चलेंगे एक दूसरे रेफरेंस में, और वो है गलातियों 3 बाब उसकी 16 आयत। और लिखा है खुदाम के कलाम में रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 25 एंड 26। चुनाचा होसिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। एक और हवाले में देखेंगे गलातियों 3 बाब उसकी 16 आयत, और लिखा है पास इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। आमीन। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उन्हीं का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, आज आपके लिए खुशी की खबर ये है कि हम जिनका कोई वजूद नहीं था उनको वजूद दिया गया। हम जो कि उम्मत ना थे उनको उम्मत बनाया गया, और यहाँ खुदा हमें अपनी प्यारी कौम कह के पुकार रहा है। अजीजों, क्या आपको पता था कि आप किस जो है रिलीजन में पैदा होंगे, किस घराने में पैदा होंगे? लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लिए खुदा ने कितने बड़े बड़े प्लान किए। आप में से हर एक को खुदा ने जगह जगह से चुना और अपना नाम बख्शा। हमारा कोई वजूद ना था और हमको वजूद दी गया। हम निकम्मे थे, उसने हमें इम्पोर्टेंट बनाया। अजीजों, हम बेवकूफ़ थे, उसने हमें अपनी रूह की हिकमत से नवाजा। उसने अपना फजल दे के हमें कीमती बना दिया। हम उस चीज़ के हकदार ना थे, लेकिन हमको वो चीज़ें मिल गई। अजीजों, ये बड़ी खुशी की बात है। आज लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से खुदा को खुश करें, और आपको क्या करना है? आपको तो खुश इस तरह से करना ही नहीं है कि आपको मेहनत करनी है। हमारा जो काम है वो है ईमान से शुरू होकर ईमान तक पहुंचता है। ईमान से ईमान तक हमारा काम है कि अगर खुदा मुझे ना चुनता तो आज ये खुशखबरी मेरी जिंदगी में ना आती। लेकिन हम खुदा की उम्मत कैसे बने? क्योंकि निजात तो यहूदियों से है, लेकिन अब वो यीशु मसीह जो है वो यहूदी भी था, लेकिन अब निजात यहूदियों से है और हम तो यहूदी कौम में से नहीं है। तो अब हम किस तरह से जो है हमारे लिए निजात का दरवाजा खुलता है? गलातियों 3 की 16 में लिखा है कि इब्राहिम और उसके नस्ल से वादा किया। नस्ल से, नस्लों से नहीं। और इब्राहिम से ये जो वादा किया गया था कि तेरी नस्ल से निजात आएगी, तो वो जान चुका था कि कोई तो मेरी एक नस्ल होगी जिससे जो है खुदा जो है वो मेरे लिए इस निजात के दरवाजे को खोलेगा। सारी गेम नस्ल की थी। खुदा ने हवा को भी यही बात कही कि मैं तेरी नस्ल और शैतान के बीच में दावत डालूंगा। शैतान को पता था कि किसी नस्ल का काम होना है, किसी नस्ल ने आके इस चीज को पूरा करना है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो वाहिद नस्ल थी जिसके वसीला से हमने निजात को पाया, और अब उसके वसीला से जब हम उसमें एंटर हो गए हैं तो हम खुदा की उम्मत भी बने हैं, उसके बेटे बेटियां बन गए, और हमारा ताल्लुक खुदा के साथ बहाल हो गया है। ये है वो खूबसूरत बात जो हमें यीशु के वसीला से मिलती है। और हमारी जिंदगी जिसका कोई वजूद नहीं था, जिस पे कोई ऐसी चीज हम ये नहीं कह सकते थे कि हाँ हम बड़े चुने हुए लोग हैं। हम चुने हुए हैं, लेकिन अब आपको सोचना है कि आपने अपने ईमान को कहाँ तक रखा है। क्या स्टिल आज भी आप उन कौमों की तरह एफर्ट कर रहे हैं? क्योंकि शरीयत तो सब मानते हैं, हर एक को शरीयत दी गई, हर कौम ये सोचती है अच्छे काम करेंगे तो अच्छे फल पाएंगे। लेकिन अजीजों, हमारी नस्ल जो यीशु इब्राहिम की नस्ल से वादा किया था, उसने हमारे लिए कुछ किया है। उसने इस प्लान को कंप्लीट किया, उसने हमें उम्मत बनाया, उसने हमें बेटे बेटियां बनाया, उसने हमें ये हक बख्शा है। तो आज अगर आप खुशकिस्मत हैं तो किसकी वजह से है? मसीह की वजह से। आज हम मसीह के वसीला से उसकी नस्ल में शामिल होते हैं, और हम उसको जब अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके खून को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, और जब उसकी कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो हम खुदा के साथ राब्ते में आते हैं। मेरा ईमान है इस कलाम के साथ वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।
खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा, और इस खूबसूरत कलाम के लिए कि हम जो उम्मत ना थे वो तेरी उम्मत कहलाई और तेरे ही बेटे के वसीला से हमने निजात पाई। ऐ खुदावंदा तू हम सब पर अपना रहम करता है और हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखता है। खुदा हमें हर तरह की बीमारी तकलीफ से बचाना, हर तरह की मुश्किल परेशानियों से रिहाई देना, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उन पर तेरा रहम, फजल और बरकत मांगते हैं। खुदावंदा हम सबके साथ हमारे घरानों पर रहम कर सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।